नमस्कार दोस्तों, गणेश पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर से जो खबर लेके आया हूँ इकोनॉमी से रिलेटेड है और इसमें एक दो एग्जांपल्स भी मैंने डाले हैं और ये खबर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो है इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है हमारी इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, हमारी कैपिटल कैसे बढ़ रही है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी कंडीशन अब कैसी है या फिर कैसे ग्रो कर रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है जिसमें कि रियूटर्स जो कि वाशिंगटन डीसी मतलब कि यूएस का जो है सबसे बड़ा मीडिया एजेंसी है, उन्होंने बताया है कि इंडियन फर्म्स मतलब कि इंडिया के जो भी बिजनेसेस फर्म्स हैं उनकी जो क्रेडिट लिमिट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि वो अच्छा क्रेडिट सेप ले रखे हैं मार्केट में। अब इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात देखा जाए तो डेप्ट रेट का मतलब क्या होता है कि कितना हम लोग उधारी देते हैं, उस चीज़ में स्टेबिलिटी है। क्रेडिट रेट का मतलब है कि हम लोग कितना सारा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हम लोग अगर 5 करोड़ का सामान बना के अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 5 करोड़ हम लोग अपने से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद सामने वाले को भेजते हैं और उसके बाद हम लोग पेमेंट देते हैं। तो इसको कहा जाता है क्रेडिबिलिटी। अब वही क्रेडिट रेट जो है ना हमारे इंडियन मार्केट का जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और वो किस तरह बढ़ा है तो वो रियूटर्स ने खुद बताया है कि अभी जो हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2023 में जो है वो 6% रहने वाली है, लेकिन 2024 में ये 7% के करीब में रहने वाली है दोस्तों। और इसके साथ साथ हम लोग एक एग्जांपल देख ले जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही गुड न्यूज़ है, वो है कि इंडियन बैंक पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि इंडियन बैंक जो है वर्ल्ड के टॉप 10 वैल्यूएबल बैंक में जो है जा पहुंची है। और वो कौन हुई है? तो जब से HDFC का जो लोन सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है जब से वो मर्ज हुआ है, क्योंकि वो दोनों एक ही कंपनी थी, बस वो अलग अलग डिविजन्स में काम हो रही थी, लेकिन जब वो मर्ज हुआ है तो वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गया है। अब कह सकते हैं कि JP मॉर्गन और चाइना के बैंक के बाद जो है अगर कोई बैंक जो आया है वो है इंडिया का बैंक HDFC बैंक, और वो चौथे नंबर पे आ गया और उसकी टोटल एसेट वैल्यू अगर देखा जाए तो 4192 अरब डॉलर है, मतलब 4192 बिलियन डॉलर जो है उसका नेट वर्थ है अभी के टाइम में। और साथ साथ में उसकी एसेट भी बहुत ज़्यादा है। JP मॉर्गन और 2 चाइनीज़ बैंक के बाद जो है सीधा हम लोग का इंडिया का ही बैंक जो है टॉप 10 में है, और ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि इंडिया का कोई बैंक जो है टॉप 10 में आया है दोस्तों। अभी जैसे ICICI देख लीजिए, SBI देख लीजिए, ये सब टॉप 10 में है भी नहीं, ये टॉप 20 में भी नहीं है, लेकिन HDFC ने इस चीज़ का कमाल दिखा रखा है, किया है उसने। और इस चीज़ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, हमारा जो लोकल मार्केट है उसका एस्पेक्ट बढ़ रहा है, तभी जाके हम लोग की बैंक जो है इतनी बड़ी हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग का ग्लोबल मार्केट अगर बढ़ रहा है, जो कि रियूटर्स ने भी बताया कि हमारा ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट बढ़ेगा ना तो उससे 2-3 चीज़ें होती है। पहला चीज़ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के लोग जो है ना डायरेक्टली फॉरेन रुपीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। दूसरा साइड है इन्वेस्टर्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो है अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फंडिंग जो है उससे इन्वेस्टर से मिलते हैं। लेकिन इन्वेस्टर तब तक आपके यहाँ इंटरेस्टेड नहीं होगा जब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन जब वो ऐसे रिपोर्ट्स देखेगा कि वहाँ की जो लोकल मार्केट है वहीं पे डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे उनकी ही क्रेडिट लिमिट बढ़ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है चाहेगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, और इसी चीज़ को जो है बुलावा देगा एक बार ये रिपोर्ट जब बाहर आ रहा है दोस्तों। और तीसरा चीज़ है कि हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव खबर आपको अब देखने को मिल रहा है। पैसों से रिलेटेड ही आप देख लीजिए कि जब रियूटर्स जब इतने सारे रिपोर्ट्स को छाप सकता है, साथ में जो हमारा बैंक जो है टॉप 10 में जा सकता है, हमारा RBI के जो गवर्नर है उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल सकता है, मतलब ये सारे जो इंडिकेशन है ना, ये इंडिकेशन एक ही तरफ दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसी का ही एक इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमी जल्द ही बढ़ने वाली है और बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेगी। जो तेज़ी हम लोगों ने चाइनीज़ इकोनॉमी में देखने को मिला था, वही जो तेज़ी है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी देखने को मिलेगा अगले 1-2 साल के अंदर में दोस्तों। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी के चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।